Hello everyone. Today we are going to discuss run through of probability chapter. So let's see. Question number 1. Give an example of each of the following. First one is independent event. पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं. इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कि किसी दूसरे इवेंट को इफेक्ट ना करे. कैसे? मान लो आपने कॉइन को टॉस किया, तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स आपने लिए, तो एक कॉइन का दूसरे से कोई लिंक नहीं है, वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा. जैसे आपने टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है. तो ये सारे इवेंट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं. आपने फर्स्ट टाइम फेंका टॉइन, दोनों कॉइन फेंके तो आपके पास हेड हेड आया. सेकंड टाइम में आपके पास हेड टेल आया. तो जो सेकंड टाइम में आया वो क्या फर्स्ट वाले को इफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. अगर नहीं करता है तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. सो इसमें आप क्या नोट कर सकते हैं? टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स. देन इसी का देख लेते हैं डिपेंडेंट इवेंट. डिपेंडेंट इवेंट में क्या किया आपने? मान लो आपके पास 5 टॉयज है और आपने बॉक्स के अंदर रखा टॉयज को और उसमें से एक आंख बंद करके निकाला. जो आपने निकाला है उसको आपने बाहर ही रखा, फिर आपने दोबारा हाथ डाला तो दूसरा टॉय आपने निकाला. जो आपने बाहर निकाल लिया उसको बाहर ही रखा, फिर थर्ड वाला किया. ऐसे करके जब आप देख रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट है. कैसे? अगर आप सारे टॉयज को एक साथ करते हो, मान लो टॉयज आपके पास 5 कार है, 1 2 3 4 5, जिसके ऊपर नंबरिंग है. फर्स्ट टाइम में आपके पास फर्स्ट कार आई, फिर आपके पास 5th कार आई, तो आपने उनको वापस नहीं रखा. तो उसमें प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद जो कार बची, अगर इन दोनों को हमने हटा दिया तो कितनी कार बची? 3 कार्स. ठीक है, 3 कार्स बची है. और इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो वो मान लो आपके पास एक और आया तो 1/3 आपने फाइंड आउट किया. अगर आप इन सबको वापिस से रख देते तो उस टाइम पे क्या होता? 5 कार एज इट इज होती और नंबर 1 कार आने की प्रोबेबिलिटी 1/5. तो ये डिपेंड कर रहा है, पहले 1/3 आया, अब 1/5 आ रहा है. तो ये इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट इवेंट. जो हमने ए पार्ट किया उसमें इंडिपेंडेंट था, इसमें डिपेंडेंट इवेंट है. सो इसमें आप नोट करेंगे. इसमें आप एक काम करिएगा, जो पीछे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं वो आप नोट कर लीजिए. मैं आपको सिर्फ टर्म समझा देती हूँ, ठीक है? उसके बाद बुक में इसमें क्या दिया है कि अगर आप ब्लैक और कार्ड लेते हो, ब्लैक और रेड जो भी लेने हैं आपको, और उनको अगर आप बाहर निकालते हो, मान लो 3 ब्लैक है और 2 रेड है, जब आप इनको निकालोगे प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि रेड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. तो रेड इसके अंदर, मान लो ये ब्लैक है और ये रेड है, तो रेड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? जो आपने कार्ड निकाला है तो उसके लिए 1 टोटल कितने हैं? 5. ठीक है? या अगर सिर्फ आपको बोला है कि रेड कार्ड ही होना चाहिए तो आपने क्या लिया? 2 कार्ड है रेड और 2 में से आपने 1 निकाल लिया तो क्या आ गया? 1/2. ठीक है, तो ये ऐसे आप देख लेना इसको. देन क्या है? फेवरेबल इवेंट. फेवरेबल इवेंट क्या? कि वो इवेंट उसके अंदर होना चाहिए. कैसे? जैसे आपने मान लो एक डाई को थ्रो किया और डाई के अंदर मैं आपको बोलती हूँ कि 7 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 7 तो फेवरेबल नहीं है ना, क्योंकि 7 तो डाई के अंदर होता ही नहीं है. अगर होता नहीं है तो वो फेवरेबल नहीं होगा. तो फेवरेबल मीन्स कि जो उसके इवेंट के अंदर इंक्लूड हो, एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए, मीन्स वो उसके अंदर काउंट होना चाहिए. देन सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट क्या होते हैं? जैसे आपने डाई का लिया था कि डाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 तक होता है, तो डाई के अंदर
जो इवेंट है वो सिंपल इवेंट है। या फिर आपकी बुक में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि टॉफीज है आपके पास डिफरेंट फ्लेवर की, अगर उनको आपको बोला जाए कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहेंगे और सिंपल इवेंट भी होंगे। अगर कंपाउंड इवेंट की बात करते हैं हम, तो कंपाउंड इवेंट में जैसे आपने ये वाला लिया टेल हेड और हेड टेल, अब इसमें देखो दोनों मिक्स हो रहे हैं। एक मैंने आपको बोला था कि टेल टेल हेड हेड, इसमें जो ये दोनों है ये सिंपल इवेंट है और ये दोनों कैसे हैं, ये कंपाउंड इवेंट है। समझ आया? सिंपल क्यों है? क्यों, या तो टेल टेल होगा या हेड हेड होगा, सिंपल है। इसमें कंपाउंड क्यों है? देखो ये टी ये एच ये एच ये टी, मीन्स इसके अंदर ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये कैसा हो गया? कंपाउंड हो गया, सिंपल नहीं है ये। देन कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा इसमें एक रह गया जीरो प्रोबेबिलिटी। अब जीरो प्रोबेबिलिटी ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर जीरो प्रोबेबिलिटी हो, यानी जो फेवरेबल ना हो इवेंट, उसको आप क्या बोलोगे? जीरो प्रोबेबिलिटी। जैसे डाई को आपने थ्रो किया और मैं आपको बोलती हूँ कि इसमें नंबर बताओ जो कि 6 से ग्रेटर हो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल 6 के ग्रेटर, क्योंकि डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेंशन होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज जीरो प्रोबेबिलिटी। देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अपोजिट में हो। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो एक हेड है और एक हेड नहीं है, एक टेल है, तो ये दोनों कैसे है? हेड एंड टेल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, मीन्स दोनों सेम, इसमें कुछ नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देन सक्सेसफुल इवेंट, सक्सेसफुल में आप ये ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपने कॉइन को टॉस किया और टॉस करते टाइम कॉइन ना तो हेड आया ना टेल आया, बीच में रह गया, स्टैंडिंग वर्टिकल पोजीशन में है, तो वो क्या हो गया? सक्सेसफुल इवेंट है ही नहीं। तो सक्सेसफुल में क्या होगा? जो भी गिवन आपके पास फेस है, जैसे हेड और टेल है, वो आ सके उसके अंदर, तो वो सक्सेसफुल इवेंट होगा। जैसे डाई अगर है, डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर उसके अंदर आएंगे, तो वो क्या है? सक्सेसफुल इवेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अगर कॉइन को टॉस किया है 3 टाइम्स, अब देखिए एक आपको फॉर्मूला इसमें बता देती हूँ कि सैंपल स्पेस कितने होंगे, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब 3 कॉइन्स है, कॉइन के ऊपर कितने, 1 कॉइन के ऊपर कितने होंगे? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, मीन्स इसके अंदर 2, ये सैंपल स्पेस है 1 कॉइन के अंदर, ठीक है। 1 कॉइन के अंदर या तो हेड होगा या टेल होगा, तो इसके अंदर 2 सैंपल स्पेस हो गए 1 कॉइन में, और कितनी बार टॉस किया जा रहा है? टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी 2 इसको पार में लिख देंगे, जो भी जितने टाइम्स ये टॉस किया जा रहा है, तो इसकी पार 3, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 8। अब ये 8 आपके पास सैंपल स्पेस बनेंगे। सो सैंपल स्पेस आपको नोट करने हैं। इसमें सैंपल स्पेस में क्या होगा? या तो हेड 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 तीनों टाइम ये हो, ठीक है, 3 टाइम्स टॉस किया है ना, तो हो सकता है कि तीनों टाइम पे हेड 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 आया हो, या फिर टेल 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 आया हो, या फिर 2 टाइम्स 1 टाइम हेड 2 टाइम्स टेल, देन 2 टाइम्स हेड 1 टाइम टेल, या ये हो सकता है कि फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में टेल, थर्ड में फिर से हेड आ गया, या फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट में टेल आया, सेकंड में हेड, देन हेड, ठीक है। और क्या हो सकता है? फर्स्ट में टेल देन हेड देन टेल, और लास्ट में कि टेल टेल और थर्ड टाइम में हेड आया हो। ओके,
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ये, 8 सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, गिव द सैंपल एंड फेवरेबल इवेंट्स इफ दे शो 2 हेड्स और 2 टेल्स। पहले तो आपको सैंपल स्पेस बताने हैं। 2 कॉइन्स है तो 2 कॉइन्स में सैंपल स्पेस या तो हेड हो दोनों में, या दोनों में टेल हो, या फिर एक में हेड हो दूसरे में टेल हो, या फिर एक में टेल हो दूसरे में हेड हो। ठीक है, तो टोटल आपके पास ये आ गए। देन आपको नोट क्या करना है अब, फेवरेबल। फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट में क्या होना चाहिए, 2 हेड्स और 2 टेल्स। तो 2 हेड और 2 टेल में क्या होगा, या तो ये या फिर ये वाला, ये फेवरेबल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, स्टेट द सैंपल स्पेस एंड द सक्सेसफुल इवेंट्स ऑफ द सम लेस देन 4, इज इट सिंपल इवेंट और अ कंपाउंड इवेंट। आपको पहले सैंपल स्पेस बताना है। अगर एक डाई को आप थ्रो करते हो 2 टाइम्स, अब डाई के ऊपर कितने फेस होंगे, 6 सैंपल स्पेस, 6 तक नंबर होते हैं, और इस कितने बार किया है टॉस, ट्वाइस मीन्स 2, तो ये कितना आ गया, 36 सैंपल स्पेस होंगे। अब 36 कैसे, फर्स्ट नंबर में 1 आया, ठीक है, दूसरे में भी 1 आया, फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 2, आपने 2 टाइम्स थ्रो किया तो फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 2, देन 1 3 1 4। अब ये टेबल एक बार मैं कंप्लीट कर देती हूं। ये मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा, ये यहां से 1 1 से लेके 6 6 तक टोटल ये आएंगे। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, सक्सेसफुल इवेंट्स ऑफ द सम लेस देन 4। अब लेस देन 4 देखिए कौन कौन सा आपके पास होगा, 1 1 2 सम हुआ, इसमें 2 1 3 सम हुआ, 2 1 3 सम हुआ, 2 2 4, ये 4 हो गया, इधर भी ये 4 हो गया। तो आपके पास सक्सेसफुल इवेंट्स ऑफ द सम लेस देन 4, ये आपके पास क्या आया, 1 1 1 2 2 1। ओके, ये आप अपने आप से नोट कर देंगे। देन आपके पास क्या है, इज इट सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। तो ये कंपाउंड इवेंट है, कैसे, ये देखिए 1 2 है, इधर 2 1 है, मीन्स सिर्फ ये इंटरचेंज है, तो ये कंपाउंड इवेंट। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैकेट देर आर 100 balloons of pink, white and blue colors. 3 balloons are taken out. The experiment is favorable if all 3 balloons are of the same color. अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 balloons बाहर निकाले, जिसमें एक्सपेरिमेंट में आपको बताना है कि फेवरेबल कौन से हैं, जो सेम कलर के हो, जो सेम कलर के बलून होंगे वो फेवरेबल होंगे। तो आपको सैंपल स्पेस बताना है कि सैंपल स्पेस देखो कितना इजी है। सैंपल स्पेस क्या होंगे, तीनों सेम कलर होने चाहिए, मीन्स या तो व्हाइट 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 होगा, या फिर ब्लू ब्लू ब्लू, और थर्ड क्या है, पिंक है शायद, पिंक, तो पिंक पिंक पिंक। इजी है ये, इजी लगा ना, ये पिंक होंगे तीनों, या ब्लू या फिर व्हाइट। अब आपको बताना है कि ये सिंपल है या फिर कंपाउंड है। जो ये इवेंट है वो बतानी है कि कंपाउंड है या फिर, आपको ये नहीं बताना है, ये वाला नहीं बताना है, कभी आप इसको सोचो, आपको इवेंट बतानी है कि कंपाउंड है या फिर सिंपल है। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, डब्ल्यू ब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू ब्लू ब्लू, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे आएंगे, तो ये क्या बनेगी, कंपाउंड इवेंट बनेगी। यहां नोट कर लेना आप, इट इज अ कंपाउंड इवेंट। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉक्स कंटेन्स 100 bolts, 2/5 are rusted, 1 bolt is drawn at random from the box, find the probability that is rusted bolt not a rusted bolt। सो इसमें कैसे करेंगे हम, टोटल आप करेंगे, टोटल आपके पास कितने हो गए, टोटल बोल्ट्स इक्वल टू 100, रस्टेड इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं, रस्टेड बोल्ट्स इक्वल टू 2/5
are rested 2/5 of 100, that is equal to 40. देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी नोट रेस्टेड भी यहां पे पहले फाइंड आउट करते हैं. नोट रेस्टेड बोल्ट्स इक्वल टू 100 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 60. इसके बाद सिंपल हो गया क्वेश्चन. रेस्टेड की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेस्टेड में आप क्या करते हैं, रेस्टेड आपके पास फॉर्मूला आप अपने आप से प्लीज नोट कर लेना. 40 डिवाइड बाय टोटल कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज 40, टोटल नंबर ऑफ केसेस 100 डिवाइड बाय 100. 0 to 0 कैंसिल, 2 2s 2, 5s. देन नोट रेस्टेड के लिए नोट रेस्टेड बोल्ट इक्वल टू 60 बाय 100. 0 to 0, 2 3s 2, 5s, दैट इज इक्वल टू 3/5. फॉर्मूला प्लीज अपने आप से नोट करिए आप. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब एन इवेंट दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/5. प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/5. तो इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए जिसमें ये आपको पता चल रहा है 5 है, मीन्स आप टोटल 5 लीजिए. उसमें मान लो आपने बोला सेलेक्टिंग a toffee out of 5 toffees. सिंपल है. देन हाउ लाइकली इज दैट एन इवेंट विद प्रोबेबिलिटी 0.65 विल अकर. अब देखिए ये आपके पास होता है एक इम्पॉसिबल कि जो हो ही नहीं सकता. जो इम्पॉसिबल होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, नो चांस. देन आपके पास होता है पुअर चांस. पुअर चांस को हम क्या बोलते हैं, लेस लाइकली, यानी हो सकता है लेकिन बहुत कम है. देन क्या है 50-50, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवन चांस. ये आपने 7th क्लास में किया था. इवन चांस को हम क्या बोलते हैं, 50-50. ठीक है, जैसे ये 0.50 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवन. देन गुड चांस. गुड चांस में क्या होगा, गुड चांस को हम बोलते हैं वेरी लाइकली. ठीक है, वेरी लाइकली. एंड अगर 100% हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर चांस या फिर सर्टेन चांस. इसी को हम सर्टेन भी बोलते हैं, इस वाले को. यानी ये 100% होगा, इसमें ये 100% होता है. तो इसके लिए लाइकली है, देखो वेरी लाइकली क्या है, गुड चांस के लिए है. तो एक है लाइकली, एक है वेरी लाइकली, लेस लाइकली एंड वेरी लाइकली. अगर ये ऐसे हो, मैं यहां 0 देन 50 देन 100. ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लेस लाइकली बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम वेरी लाइकली बोलते हैं. ये 50 के पास है. ठीक है, 50 के पास है तो आप इसको लाइकली बोल सकते हो. देखो ये लेस है, ये वेरी लाइकली है, तो ये इसके पास है तो इसको आप वेरी लाइकली. ओके, वेरी लाइकली. सो इसको आप या तो वेरी लाइकली या फिर लाइकली. ठीक है, 50 के आसपास है यानी 0.50 के राउंड ऑफ है, तो इसको लाइकली या वेरी लाइकली दोनों आप इसमें नोट कर सकते हो. ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन we will do in next part. Thank you so much for watching my video and have a great day.